अच्छा students, so now we start the question number 21. The question number 21 is a bit more different from the other 20 questions and also the question number 22. ये हमारे पास ऐसा फंक्शन है कि जिसमें हमें ना एक जेनेरिक जनरल ना इसमें फंक्शन का है कि कोई भी फंक्शन डी का है जो आपने लिया हुआ है और लिमिट उसने ली है एक्स टू वाई। अच्छा, अब ये जो है ना ये काइंड ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस नीचे लिखा हुआ ए टू बी है। ऐसी बात है, कोई ना कोई फंक्शन ही ए टू बी तो क्या होगा, एक्स की जगह पर ए आ जाता है आपके पास। इसलिए अगर मैं एग्जांपल दूं तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ कि अच्छा जी, फर्ज करो कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वेयर और आंसर आपके पास क्या आता है एक्स क्यूब और थ्री, तो आंसर में भी एक फंक्शन क्या करते हो, जहां जहां एक्स है वहां पर आप क्या पुट कर देते हो, वहां पर आप ऑब्वियसली टू पुट करोगे सबसे पहले, तो टू का क्यूब बाय थ्री। तो ये प्रोसेस होता है हमारे इंटीग्रल में। इन सिमिलर वे हमारे पास लिमिट एक्स और वाई है और एक जनरल फंक्शन जी ऑफ टी दिया गया। अब हमें पता है कि जब हम इस जी ऑफ टी को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर कोई ना कोई एक फंक्शन इंटीग्रेट करते हो तो आंसर मेरे पास कैपिटल जी ऑफ टी आ जाता है। देन लिमिट्स y ओवर x। अब आपने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो t की जगह पर क्या आ जाएगा y सबसे पहले, देन t की जगह पर क्या आ जाएगा x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये एक टाइप ऑफ फंक्शन आपके पास बन जाएगा। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो देखें ये अब एक फंक्शन है, कुछ भी होगा जनरल फंक्शन जो कि कंप्लीट एक y का फंक्शन है, इसमें x है ही नहीं, तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा जीरो जब इसको भी रिस्पेक्ट करके। अब आपने क्या लिया था, इंटीग्रेट किया है स्मॉल जी। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कैपिटल स्मॉल जी हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेट स्मॉल जी को कैपिटल जी में कैसे कन्वर्ट किया था, इंटीग्रेशन लेके। देन स्मॉल जी, देन कैपिटल जी को दोबारा स्मॉल जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेरिवेटिव लेके। ओके, सो ये प्रोसेस है। तो अब आपने इस जी को कन्वर्ट करना है। अब ये देखिए डेरिवेटिव आप लेंगे, यहाँ पर कैपिटल स्मॉल जी की इंटीग्रेशन लिख दो कैपिटल जी का। अब यहाँ पे कैपिटल जी की जब हम आप लोग डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लोगे तो स्मॉल जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट्स हाउ ये हमारे पास कन्वर्जन हुई है। जैसे कि आप सिंपल टू एक्स हो जाता है। अब इस टू एक्स का ये आपने क्या लिया, आपने डेरिवेटिव लिया। ओके, अगर आप टू एक्स की इंटीग्रेशन करने के बाद, ओके, सो यही प्रोसेस है कि आपने जी की इंटीग्रेशन की तो कैपिटल जी में कन्वर्ट हो गया, अब कैपिटल जी का डेरिवेटिव स्मॉल जी में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अब इसी फंक्शन का आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेना है। सो एक्स तो इसमें हो जाएगा जीरो क्योंकि वाई की टर्म तो है नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। और ये वाला आपके पास y, अब इसको उसी तरीके से स्मॉल y में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये आपके पास दो आंसर आपके पास आ जाएगा। ओके, वी कैन डिस्कस इन डिटेल अगर किसी को फिर भी समझ ना आएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज रिलेटेड टू द ज्योमेट्रिक सीरीज। आपको पता था ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है कि जिसमें आप मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते हैं। सपोज इधर टू और इसमें टू से मल्टीप्लाई करवाते हैं जब एट, देन सेकंड एट टू से मल्टीप्लाई करो 16। तो इसमें हर टर्म में आप एक से दूसरे टर्म पर जब जंप कर रहे हो तो एक स्पेसिफिक करवा के आगे जा रहे हो। ओके, सो इसे हम लोग समेशन फॉर्म में लिखते हैं। सो इट्स गोइंग टू द सीरीज व्हिच वी कॉल्ड द ज्योमेट्रिक सीरीज। ओके, सो ये ज्योमेट्रिक सीरीज होता है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज का प्लस वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, अगर ये हमारे पास अब इसमें सब में देखें आप किससे मल्टीप्लाई करवा के जा रहे हैं, आर स्क्वायर को आर से क्या आर क्यूब। तो कहते हैं अगर आपके पास कोई ज्योमेट्रिक सीरीज इंफिनिटी तक जा रही है तो वो इक्वल होती है वन ओवर वन माइनस होती है वन ओवर वन माइनस आर क्यूब। अब ये बात उसने की है कि आपके पास एक एक्स वाई है अप टू एन, मतलब कि अगर मैं इसको थोड़ा सा एलेबरेट करूं आपको तो ये इस तरह का कुछ है कि एक्स वाई पावर जीरो क्या लेंगे, जीरो से वन टू थ्री फोर अप टू तक लेंगे। पहले अपने एन की वैल्यू जीरो दिया जाएगा, समीशन है तो इसका मतलब है क्या, सम हो रही है टर्म्स, तमाम टर्म्स। तो इसमें वो केस का इसका एक्सप्रेशन का मतलब ये है देयर आर n टर्म्स एंड n इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी एंड दीज n टर्म्स आर गोइंग टू सम। तो सबसे पहले समीशन हो रहा है एक्स वाई टर्म्स का। सबसे पहले x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा टू। तो अप टू सोवन कहाँ तक, इंफिनिटी तक ये टर्म इस तरह चलती जाएगी। जब मैं इसको समीशन फॉर्म में लिखूंगा तो इस तरह की फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ओके, और ये है पहले n की पावर जीरो फिर n की पावर वन फिर n की पावर टू। अब देखिए ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इन सब में किसको मल्टीप्लाई करवा के आगे जा रहे हैं, एक्स वाई को। एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स वाई के स्क्वायर को एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई का क्यूब, एक्स वाई के क्यूब को एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई का पावर फोर। कंप्लीट आपके पास एक्स वाई। ये मैट्रिक्स सी का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। खैर एक कांस्टेंट होता है, अगर वो यहाँ पर कोई ऐसा बाहर कांस्टेंट नहीं है तो वो वन है, तो इसका मतलब वन ट्रीट कर रहे हैं उसे। तो यहाँ पर हमारे पास आर की जगह क्या है, एक्स वाई है। तो जस्ट आपने इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला था वन ओवर वन माइनस आर का, इस फॉर्मूले में आपने आर की जगह एक्स वाई पुट कर देना। सो एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, वन ओवर वन माइनस एक्स वाई। ये फंक्शन आपने बना लिया। अब ये सिंपल फंक्शन आपने सीरीज फॉर्म से इसको जो सिंपल एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
डिफरेंशिएट करना है, ओके, इसको ऊपर ले जाएगा थोड़ा सा, तो 1 - x y की पावर -1 हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो -1 नीचे आएगा, 1 - x y की पावर -2। दैट फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस आपने लेना है, तो 1 का 0 हो जाएगा, xy का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो -1, 1 - x y की पावर -2, तो ये आपके पास माइनस था, तो -y डेरिवेटिव आ जाएगा। समझ आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पे x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा, तो 1 - 1 माइनस, और ये y एज इट इज। सो माइनस माइनस प्लस वाई ओवर, इसको देन अगेन नीचे शिफ्ट कर देंगे, 1 - x y की पावर 2 हो जाएगी। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू आपने वाई डिफरेंशिएट करना, सेम वही प्रोसीजर आप करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, -1 पहले आ जाएगा, पावर में से कम करेंगे। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले रहे हैं, सो वाई का 1 हो जाएगा, और ये एक्स का -x का -1, सॉरी, वाई का 1 हो जाएगा, देन आपको -x बाकी रह जाएगा। सो -x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x ओवर 1 - x बाय होल स्क्वायर। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 22, एंड इट वाज अबाउट कि आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज दी गई है, आपने ज्योमेट्रिक सीरीज को इस फॉर्मूले के जरिए सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन इसको डिफरेंशिएट किया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपके पास हो गए होंगे। नेक्स्ट जो है वो आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, इसी की बेस पर हमारे पास सारी डिफरेंशिएशन जो है वो अप्लाई होगी, और फर्दर 14.4 अगर आप ये अच्छे तरीके से कर लेते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं, तो आई थिंक कि आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। थैंक यू।